हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं। और ये जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। तो आज हम सीखते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जो कि ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे ओ लगा हुआ होता है। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, तो हम देख रहे हैं पीछे ओ लगा हुआ है। या फिर जब ओ नहीं लगा होता हो तो एक ओ की आवाज़ आती है। जैसे कल मुझसे मिलो, तो यहाँ पर पीछे ओ का साउंड आ रहा है, ओ की आवाज़ आ रही है, ओ की ध्वनि आ रही है। जोर से बोल ओ, तो यहाँ पर ओ लगा हुआ है। तो आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लेते हैं जिनके पीछे ओ या फिर या फिर ईएगा लगा होता है। जब इस तरीके के सेंटेंस ये लगे होते हैं तो इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और इनको सेंटेंसेस को कहते क्या हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस अभी आपको बताए गए थे, इस प्रकार के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन बनाना। और इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी पूरी जानकारी पता होना चाहिए, इसकी पहचान पता होना चाहिए कि आखिरकार इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। तो देखते हैं इसकी पहचान। अभी आपके सामने आ रही है इसकी पहचान। यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान में, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या तो ओ लगा हुआ होता है या ईए लगा होता है या ईएगा आदि शब्द आते हैं या इनकी ध्वनि आती है। अगर ये शब्द नहीं आते हैं तो इनकी ध्वनि आती है। ध्वनि का मतलब जैसे अभी सेंटेंस आए थे, जैसे एक सेंटेंस अलग से बोला जा रहा है, दरवाज़ा खोलो, तो पीछे ओ की आवाज़ आ रही है। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, दरवाज़ा खोलिए या दरवाज़ा खोलिएगा। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं तो ये इम्परेटिव होते हैं और इसमें हिंदी में या तो आप शब्द छिपा होता है। इसमें आप, जैसे आप दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा खोलो, ये आप या तुम छिपा हुआ होता है। ऐसे वाक्यों से किसी भी कार्य को करने के लिए या तो सलाह दी जाती है। जैसे सलाह का मतलब है जैसे पुस्तक पढ़ो, सलाह दी जा रही है। अगर कोई मालिक अपने नौकर से कहता है मेरे कपड़े धो दीजिए या धो दीजिएगा, तो ये आज्ञा का भाव हो गया, जिसे ऑर्डर कह देते हैं। या फिर जिसमें कृपया बैठ जाओ, तो कृपया लगा दिया तो वहाँ पर ये प्रार्थना का भाव हो गया। तो ये जो सेंटेंसेज हैं आपके सामने इम्परेटिव सेंटेंसेज हैं। और इन इम्परेटिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आइए हम सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इम्परेटिव सेंटेंस, इसको आज्ञा सूचक, आदेश या सुझाव सूचक वाक्य भी कहते हैं। यहाँ आओ, कम हियर, तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि ऐसे वाक्यों को जो भी फर्स्ट फॉर्म होती है उस फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर लिख दिया आओ, आओ के लिए कम लगा दिया, यहाँ के लिए हियर लगा दिया। वहाँ जाओ, तो जाओ के लिए गो देयर। कल मुझसे मिलो, तो मिलो के लिए पहले फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पीछे से चलना है इसमें। मीट मी, और कल के लिए यहाँ पर टुमारो, क्योंकि मुलाकात करने के लिए कहा जा रहा है तो अगले दिन ही मुलाकात हो पाएगी अब तो, इसलिए टुमारो का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जोर से बोलो, तो पहले बोलो के लिए स्पीक, जोर से के लिए लाउडली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। एक कुर्सी लाओ या एक कुर्सी लाइए या एक कुर्सी लाइएगा, तो लाओ के लिए ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी के लिए अ चेयर। वह किताब पढ़ो, वह या यहाँ पर लगा दें यह, तो रीड दिस बुक। नेक्स्ट नंबर है एग्जाम्पल, 8वां एग्जाम्पल है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही सेंटेंस लेकर के आए हैं जो कि आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, जो आम बोलचाल में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक प्याला चाय बनाओ, तो मेक अ कप ऑफ टी। यहाँ अपना नाम लिखो, लिखो के लिए राइट अपना नाम, योर नेम। यहाँ अपना के लिए योर क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर तुम शब्द छिपा हुआ होता है। तुम यहाँ अपना नाम लिखो, आप यहाँ अपना नाम लिखो। तो इम्परेटिव में मुख्य
यही बात होती है, सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा हुआ होता है बोलचाल में। और यहाँ के लिए आपने लगा दिया हियर। एक कहानी सुनाओ, तो टेल अ स्टोरी। सुनाना और कहना एक ही बात है। एक कहानी कहो, टेल अ स्टोरी, या एक कहानी सुनाओ, टेल अ स्टोरी। पुस्तक को मेज पर रख दो, तो रखना के लिए यहाँ पर पुट, किसको रखना है, द बुक। कहाँ पर, ऑन द टेबल। पुट द बुक ऑन द टेबल। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, वेट फॉर अ मिनट। यह ध्यान रखना है, वेट के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग किया जाता है, वेट फॉर अ मिनट। लेकिन अगर जहाँ पर टाइम दिया होता है तो यह आवश्यक नहीं होता है, वेट अ मिनट। अपना रास्ता लो, गो योर ओन वे। मोमबत्ती बुझा दो, पुट आउट द कैंडल। बुझाने के लिए यहाँ पर पुट आउट का प्रयोग किया गया है, पुट आउट। मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती है या मिट्टी के तेल का जो दीपक वगैरह है, उसको बुझाने के लिए पुट आउट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लैंप जला दो, लाइट द लैंप। लैंप जलाना के लिए लाइट का प्रयोग करते हैं, लाइट द लैंप। पंखा चला दो, पीछे ओ लग कर के आ रहा है सबके पीछे, या वो की आवाज़ आ रही है, तो फर्स्ट पर लगा देंगे पंखा चला दो। स्विच ऑन द फैन। इलेक्ट्रॉनिक साधन को चालू करने के लिए स्विच ऑन लगाते हैं और बंद करने के लिए स्विच ऑफ लगाते हैं, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पर OFF का प्रयोग करेंगे। मुझे कुछ खाने को दे दो, गिव मी समथिंग टू ईट। पीछे से इसकी इंग्लिश बनाते हैं, दे दो के लिए गिव, मुझे मी कुछ खाने के लिए समथिंग टू ईट। एक रिक्शा बुलाओ, कॉल अ रिक्शा। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। बाएं चलो, कीप टू द लेफ्ट। अगर यहाँ पर आ जाए दाएं चलो, तो लेफ्ट की जगह पर यहाँ पर राइट कर देंगे, जैसे दाएं चलो। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, शट योर माउथ। परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। संभल कर चलो, वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली यानी संभल कर के चलना। सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ। समय पर पहुँचो, रीच इन टाइम। यह पत्र डाल देना, पोस्ट दिस लेटर। घंटी बजाओ, रिंग द बेल। मुझसे साफ साफ कहो, तो कहो के लिए टेल, मुझसे के लिए मी, साफ साफ या स्पष्ट फ्रैंकली। अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ओबे योर पेरेंट्स। सब्र से काम लो, हैव पेशेंस। गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर। आगे दिया हुआ है, कृपया अपना पता बताइए। जिन वाक्यों में कृपया लग के आ जाता है तो प्लीज़ और लगा देते हैं। बताइए के लिए टेल, मुझे के लिए मी। यहाँ पर मुझे शब्द छिपा हुआ है, कृपया अपना पता बताइए, जबकि पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कृपया मुझे अपना पता बताइए, इसलिए यहाँ पर मी का प्रयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पर कृपया अपना पता बताइए, प्लीज़ टेल मी योर एड्रेस। कृपया एक प्याला चाय लीजिए, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी। कृपया मेरी बात सुनिए, प्लीज़ लिसन टू मी। लिसन के बाद में टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी सम मनी या सम रुपीज़। कृपया मेरी बात का बुरा न माने। जब ये सेंटेंस नेगेटिव होता है तो डू नॉट या डोंट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कृपया मेरी बात का बुरा न माने, प्लीज़ डोंट माइंड। डोंट माइंड का मतलब इस बात को माइंड पे मत लें, इसको बुरा नहीं मानिए आप। कृपया मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। मुझे यहाँ बैठ जाने दो, तो ओ की आवाज़ आ रही है, तो जब ओ से पहले ने और लग जाता है, जाने दो, खाने दो, पीने दो, हंसने दो, तो उसमें लेट लगा देते हैं, लेट मी सिट हियर। उसे अंदर आने दो, जैसे कि यहाँ पर ने लगा हुआ है दो से पहले, ओ की आवाज़ से पहले, तो लेट का प्रयोग कर देंगे। लेट भी एक फर्स्ट फॉर्म ही होती है। लेट का मतलब है होता है अनुमति देना। जैसे द्वारा समझते हैं, मुझे यहाँ बैठ जाने दो, यानी मुझे यहाँ बैठने की अनुमति दो। तो लेट मी सिट हियर, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। आओ कुछ फल खरीद लें,
आओ, जब आओ का मतलब यहाँ पर है सभी हम मिल करके ऐसा काम कर लें, तो ऐसे वाक्यों में लेट अस का प्रयोग करते हैं। लेट अस बाय सम फ्रूट्स। चलो लाइब्रेरी चलें, चलो के लिए लेट अस, चलो का मतलब है यहाँ पर सभी मिल करके ऐसा काम करते हैं। लेट अस गो टू द लाइब्रेरी। गंदा पानी मत पियो, मत का मतलब है नहीं पियो, तो डोंट का प्रयोग कर देंगे, या डू नॉट भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। डू नॉट और डोंट में कोई अंतर नहीं है। गंदा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास का मतलब है व्यर्थ की बात है, नॉनसेंस। कानून अपने हाथ में मत लो, डू नॉट टेक द लॉ इन योर हैंड्स। अपना समय नष्ट मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मौका मत चूको, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। उधार लेने की आदत छोड़ो, गिव अप द हैबिट ऑफ बोरोइंग। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की है जिनके पीछे ओ की आवाज़ लगी हुई है, और इसमें या तो आप शब्द छिपा हुआ है या फिर तुम शब्द छिपा हुआ है। ये सभी जो सेंटेंसेज हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और हिंदी में इनको आज्ञा सूचक वाक्य कह देते हैं। इन सेंटेंसेस को अपने संज्ञान में रखना अत्यंत आवश्यक है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में बहुत ही दिन प्रतिदिन प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में अवश्य जुड़ें।